नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 बिहार न्यूज़ डिजिटल न्यूज़। एक किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर के हॉट सीट माना जाता है, यहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो है कोचर धामन प्रखंड के शाहनगरा हाट पे हैं। यहाँ से जो रुख बनती है वो पूरा किशनगंज लोकसभा को तय करता है कि इस बार वोट किधर जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे तीन बड़े दिग्गज हैं। एक तरफ है एनडीए से प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद साहब, तो इंडिया गठबंधन से डॉक्टर जावेद आज़ाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो है वो अख्तरुल ईमान साहब है। आज इसी चीज़ को लेकर के हम जानने आए हैं शाहनगरा हाट में लोग क्या सोचते हैं, इस बार जो है किशनगंज का माहौल क्या है, लोग किधर जा रहे हैं। और विकास पर जो एक बात कही जा रही है कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। हालांकि केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, किशनगंज लोकसभा सीट पर यहाँ से जो इंडिया गठबंधन के सांसद रहे हैं, यहाँ से डॉक्टर जावेद आज़ाद रहा, फिर भी वो भी उनका दावा है कि किशनगंज में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है। और उनका कहना है कि अगर किशनगंज के अवाम मुझे फिर से जिताकर इस बार पाले, इस पर कितना कुछ लग रहा है। क्या माहौल क्या है, क्या इस बार? यहाँ तो माहौल बिल्कुल एमआईएम का है। और कहने का मतलब हमारा ये है कि अभी जो प्रधानमंत्री हमारा पूरा देश का है, पूरा देश का प्रधानमंत्री हो, आखिर हम लोग को वो सतोला नज़र से महादलित हुआ, हरिजन हुआ, मुसलमान हुआ, क्यों हम लोग को देखता है बुरा नीच नज़र से? आखिर हम लोग वोट नहीं देते उसको। इसलिए जब हम लोग पर आगिन पानी ये सब जो करता है, मारपीट, यहाँ मस्जिद तोड़ना, वहाँ मदरसा तोड़ना, वहाँ कुरान जलाना, ये कोई अच्छा प्रधानमंत्री? एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कल प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि सीमांचल एक संवेदनशील एरिया है, यहाँ घुसपैठी लोग रहते हैं। क्या सच में घुसपैठी लोग रहते हैं? वो तो 10 साल है, वो उसको पता नहीं कि कौन है घुसपैठी नहीं है, उसको मालूम नहीं है। वो अभी इलेक्शन का मुद्दा लेकर के आया है कि आदमी हम लोगों को सपोर्ट करे। मतलब आप भी मान गए कि चुनावी जुमला है? क्या आपका वोट पतंग छाप में? छाप बोले खुद जोर से। आपका वोट पतंग है? क्यों? क्या आपके बीच में बहुत सारे दिग्गज हैं, मास्टर मुजाहिद साहब हैं, सांसद रहे डॉक्टर जावेद आज़ाद, आप ही लोगों ने जिताया था ना कांग्रेस को एक सांसद? हाँ, जिताए थे। ऐसे नेस्ती मत फैलाइए, जिसको जो बंदा है जिसको जो देगा जाइए। फोन खरीदने के लिए पटना जाता है। यहाँ दिल्ली से सांसद जी पर आरोप लगा रहे दिल्ली से बनाता। तो क्या माहौल है? माहौल क्या है? कितना है माहौल? क्या है यहाँ का? बोलिए, जो बोलना है बोलिए। माहौल क्या है? माहौल पतंग है यहाँ पर। पतंग क्यों? आखिर अख्तर साहब ने कुछ पिला दिया क्या घोल के? पिलाया नहीं है, मगर ऐसा है जावेद को वोट दिए, वोट लेने के बाद तो गया, तो अब तक नहीं देखे हैं शकल। किशनगंज ही ना दिया था, उसको इज्जत बताया था कांग्रेस का कि एक सीट दिया था, कल नहीं दिखाया वो। अब नहीं दीजिएगा? नहीं, आप पतंग ही दे देना, उड़ाना है हम लोग को। पतंग के 5 विधायक भेजे, 4 पासा पलट लिए। वो तो बेईमान है, वो और बात है। वो बेईमान है, वो बेईमान गया, वो जिधर मिला पैसा उधर चला गया, और क्या होगा? वो गए हैं तो बोल रहे हैं हम लोग विकास के लिए गए हैं उधर। कहाँ दिखाए वो विकास हमको? कहाँ विकास किया है? भट्टा में घर उठाया है, वही विकास उसका? अपना जो घर बनाया वही विकास है? भट्टा जो बनाया वही विकास है उसका? युवा है ये हंस रहे हैं भाई साहब बहुत ज्यादा। क्या आगे वोट मिलेगा? काइट को ही क्यों देंगे, पतंग को ही क्यों देंगे? और भी तो लोग हैं। नहीं, इसके अलावा और कोई कैंडिडेट हमको पसंद ही नहीं है पतंग के अलावा। अरे मास्टर मुजाहिद कह रहा 4G स्पीड से विकास किए। आप तो 5G चल रहे हैं आप। हम लोग को 5G चाहिए, 4G नहीं चाहिए, हम लोग को 5G चाहिए। आप तो किशनगंज से एक सांसद जीत के हो जाएगा सब विकास? हाँ, चाहे हो या ना हो विकास, मगर हम लोग को पतंग उड़ाना हो या ना हो, हम लोग वैसी पे देंगे। वैसी को देंगे? हाँ, वैसी पतंग चाप जो उड़ रहा है। कभी तो विकास हुआ ही नहीं, तो आज विकास हो गया, क्या हो जाएगा? युवा से हम बात कर लेते हैं। युवा है, युवा पीढ़ी से बात करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या माहौल क्या है? बड़े जी, माहौल तो बहुत बढ़िया है। क्या माहौल है? किसके तरफ जा रहे हो इस बार? पतंग
पतंग की तरफ। पतंग क्यों? और भी तो लोग देख लिए जाकर जावेद को देखे, बहुत ये करे किए थे उनके पीछे हम लोग, अच्छा। पर वो जीतने के बाद एक बार भी इधर नहीं आया। जीतने एक बार भी मतलब इधर नहीं, गांव में जहाँ तो बोलता है कि हमने 5 साल में पार्लियामेंट का उठाया और विकास की गंगा बहा दिया। चाहिए वो नहीं आता संसद। कुछ और युवा से हम बात करेंगे। भाई पीछे देखिए भाग आ रहे हैं भाई। आपका वोट किधर? पतंग। पतंग में क्या गुण है? इस बार फाइनल पहले आप बताइए, आप काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं होटल का, कहाँ पे? सूरत में। सूरत में। चलिए, एक भाई साहब बाहर से मिल गए हैं। सूरत में कैसा फील होता है? सूरत में जब यहाँ से नौकरी करने वहाँ जाते हैं कैसा फील होता है? बहुत बुरा लगता है, क्यों जाए? हम लोग तो यही चाहते हैं कि यही काम करें, लेकिन कोई लाने वाला नहीं है, कोई करवाने वाला नहीं है। जो एक लाने वाला अख्तर साहब को देंगे तो कर देंगे। कर देंगे, इंशाल्लाह करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन करेगा। उनका तो पिछले चुनाव में ये वादा था कि ओबीसी हॉस्पिटल खुलेगा, रेलवे स्टेशन खुलेगा, क्या हो गया? बहुत कुछ किया है। अब एक बार में तो नहीं खुल जाएगा ना, धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन कर रहा है, बहुत काम किया है, बहुत काम किया। क्या बात करते हैं आप? आज हम 2 साल हुआ था, अभी हम बना लिए। आप उतना दिन से क्या कर रहे थे? ये मेरा सवाल नहीं है, उन लोगों का सवाल है। हाँ, उसी को कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं, नीतीश को कह रहे हैं। आज हमारे 500 सीट जीता, यहाँ से 4 को आप खरीद लिए पैसा के बल पर। तो अब मेरा काम कहाँ से होगा? आप क्या कर रहे हैं? आप करके दिखाइए ना। कितना हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे? और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अजान हो रही है, अजान का वेट करने के बाद उसे करके जो चर्चाएं की, यहाँ के लोगों से जो बात की, अजान खत्म हो गई है, लोग नमाज पढ़ने चले गए। लोगों से जो सीधा कि जो विकास के नाम पर पिछले चुनाव में जो विकास का मुद्दा था, किशनगंज के स्थानीय जो सांसद थे डॉक्टर जावेद आज़ाद, उनका जो दावा था वो कहीं ना कहीं खोखला रह गया। इसलिए इस बार लोगों ने बदलाव की ओर है। और यहाँ अब तक जो सर्वे रिपोर्ट हमारी आई है वो 60% में AIMIM पार्टी के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अख्तरुल ईमान साहब जो है काबिज हैं, यानी यूँ कहें कि खोटा गार चुके हैं 60% वोट पर। अब देखना ये है क्या इस पर और आगे बढ़ रहे हैं या फिर 60% पे रहेंगे, या 2 और जो दिग्गज हैं क्या उन पर हावी हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर अब तक का जो रिपोर्ट आई है, जो हमारी टीम का रिपोर्ट निकल सामने आ रही है, ये 70% मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 70% मुस्लिम क्षेत्र किशनगंज है वो AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो काबिज है। इसको लेकर के हमने जो बात की है, ये कोचर अमन प्रखंड मुख्यालय से यानी 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे ये भगाल पंचायत के शाहनगरा चौक में मौजूद है। यहाँ के लोगों से हमने बात की, इन लोगों ने इनका सीधा कहना है कि इस बार जो है हम लोग पतंग को वोट करेंगे। ऐसे में लगातार जो है माहौल क्या होगा की चर्चा। और बहादुरगंज विधानसभा जाएंगे और जो है ठाकुरगंज विधानसभा के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है। अब तक की जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। बने रहिए Live 24 पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।